हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 4। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये वाला सीन पोर्शे के रूम का है और पोर्शे के रूम में नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका और बाल्थाज़र होता है। मैं आपको बता दूं, बाल्थाज़र पोर्शे का एक सर्वेंट है और बाल्थाज़र की स्पेलिंग कहीं पर तो एस लिखी हुई है और कहीं पर जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में एस लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है और अगर जेड लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। अब दोस्तों, लोरेंजो पोर्शे से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है, बहुत काइंड हार्टेड लगती हो आप मुझे, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको पता होता कि आपने जिस इंसान की मदद करी है वो कितना अच्छा इंसान है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती। मतलब बोलना चाह रहा है कि जिस इंसान की आपने मदद करी है ना, एंटोनियो की, वो इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी आदत का है, और आपको पता होता ना कि एंटोनियो कितनी अच्छी आदत का है, तो फिर आप बहुत खुश होती। आपको इस बात की खुशी होती कि मैंने बहुत ही अच्छे इंसान की मदद करी है पैसे देकर। पोर्शे कहती है कि मुझे कभी भी किसी की मदद करके अफसोस नहीं होता, चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, अगर गलत इंसान भी होगा तब भी मुझे उसकी मदद कर कर अफसोस नहीं होगा। मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, चाहे मैं किसी को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मदद करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं ना, वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपके ही जैसा होगा, तभी तो वो आपका दोस्त है। जो हैबिट्स आपके अंदर होती हैं वही आपके दोस्त के अंदर होती हैं, तभी आप उसको अपना दोस्त बनाते हो। तो एंटोनियो और बसेनियो इतने अच्छे दोस्त हैं। अगर बसेनियो इतना अच्छा है तो फिर एंटोनियो भी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। तो मुझे पता है कि बसेनियो का दोस्त बहुत अच्छा होगा। और बसेनियो तो इतना परेशान था, उसकी परेशानी के आगे ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसा है। लोरेंजो सुनो, अगर मैं इस घर में रहूँगी ना तो काफ़ी बातें बनती रहेंगी और मेरी तारीफ़ होती रहेगी। मैं एक काम करती हूँ, नेरिसा के साथ में ना मॉनेस्ट्री में चली जाती हूँ और वहाँ पर प्रेयर करूँगी मैं। और जब तक बसेनियो और ग्रेशियानो वापस नहीं आ जाते तब तक नेरिसा और मैं मोनेस्ट्री में ही रहेंगे। लोरेंजो, तुम एक काम करना, मेरे घर का ध्यान रखना। तुम्हारे हवाले मैं अपने घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे घर से 2 मील दूर है मोनेस्ट्री और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात को मानोगे, मानोगे ना? लोरेंजो कहता है, जी मैडम, बिल्कुल, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। पोर्शे कहती है, ठीक है, फिर तुम यहीं पर रहो जेसिका के साथ में, और मैंने अपने सभी सर्वेंट्स को बता दिया है तुम्हारे बारे में। ये सभी लोग तुम्हें इस महल का राजकुमार समझेंगे और जेसिका को राजकुमारी। जब तक बसेनियो नहीं आ जाता तब तक तुम और जेसिका इस घर के मालिक हो। चलो मैं चलती हूँ, अलविदा, फिर मुलाकात होगी। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और फिर लोरेंजो और जेसिका वहाँ से चले जाते हैं। पोर्शिया अब बाल्थाज़र को एक काम देती है। बाल्थाज़र, मैंने आपको बताया था, पोर्शिया का सर्वेंट है। तो पोर्शिया कहती है, बाल्थाज़र फटाफट पाजुआ जाओ। पाजुआ एक जगह का नाम है, तो पाजुआ जाओ और मेरा एक लेटर डॉक्टर बलेरियो को दे देना। और सुनो, डॉक्टर बलेरियो तुम्हें कुछ नोट्स देंगे और कुछ कपड़े देंगे, तो तुम उन नोट्स और कपड़ों को वेनिस में लेकर आ जाना, और मैं भी वेनिस के लिए निकल रही हूँ। दोस्तों, पोर्शिया ने ना यहाँ पर चकमा दिया है लोरेंजो को। उसने लोरेंजो से कहा था कि मैं मोनेस्ट्री में जा रही हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर बाल्थाज़र से कह रही है कि मैं वेनिस में जा रही हूँ, और डॉक्टर बलेरियो जो कपड़े और नोट्स तुम्हें देंगे, वो कपड़े और वो नोट्स वेनिस में लेकर आ जाना। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बलेरियो पोर्शिया के कज़न हैं। तो पोर्शिया ये सब क्यों कर रही है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये हमें आगे पता लगेगा। बाल्थाज़र कहता है, ठीक है मैडम, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका काम करता हूँ। इसके बाद बाल्थाज़र चला जाता है। पोर्शिया नेरिसा को बुलाती है और कहती है कि मेरे माइंड में एक प्लान है। हम दोनों अपने हस्बैंड से मिलने चलते हैं वेनिस में, और ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। नेरिसा कहती है, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन क्या हमारे हस्बैंड्स हमें देख लेंगे? पोर्शिया कहती है, हाँ, देख तो लेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, पोर्शिया और नेरिसा अपने आप को डिस्गाइज कर लेंगी और एक मर्द बन जाएंगी, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगी, इस तरह से अपने आप को बदल लेंगी कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। तो पोर्शिया कहती है कि हम दोनों मर्द बन जाएंगे।
लेकिन हाँ नेरिसा, मर्द बनकर भी मैं तुमसे बेहतर लगूंगी, तुमसे अच्छी लगूंगी। कहती है कि डिस्गाइज होकर भी तुमसे अच्छी लगूंगी मैं। तो हम लोग अपनी आवाज़ को भी चेंज कर लेंगे, लड़कों की तरह बोलेंगे, थोड़ी भारी आवाज़ में बोलेंगे। और मैं ऐसे दिखाऊंगी जैसे बहुत सारी लड़कियां मुझ पर फिदा हैं। मतलब यही बोलना चाह रही है कि हम ऐसी पहचान बना लेंगे कि हमें कोई पहचान ना पाए। ऐसे अपने आप को बना लेंगे कि हम बिल्कुल मर्द लगें। और बहुत सारे झूठ बोलेंगे ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। नेरिसा कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। पोर्शे कहती है मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगी, फिक्र मत करो, फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें निकलना है और रास्ते में मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान बताऊंगी। और इसी के साथ हमारा एक्ट 3 सीन 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।